Hello everybody, welcome back to the channel. Hope you all are good, doing good. And आज मैं बोलना चाहूँगी यार, हम लोग जो लाइफ जी रहे हैं ना, वो कितने लोगों का ड्रीम है, कितने लोगों का सपना है कि काश हमारी भी लाइफ ऐसी होती। तो आज का टॉपिक है ब्लेसिंग्स। मतलब कि हमें जो कुछ चीज़ मिली हुई है वो किसी रहमत नेमत से कम नहीं, नॉट एट ऑल। आप सिर्फ वेल्थ को लेके मत चलो कि पैसा ही सब कुछ है। आपके पास जो कुछ भी है, आपकी हेल्थ है, आपके पास औलादें हैं, आपके पास पैसे हैं सर्वाइव करने के लिए थोड़े बहुत। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हो और आपके पास और कुछ नहीं है, बाकी ज़िंदगी जीने के लिए खुशियाँ, आप सिर्फ पैसों को खुशियाँ बना कर रखे हो। तो ऐसा नहीं, पैसे ज़रूरी है, नेसेसिटी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन सिर्फ पैसे ही चाहिए ऐसा भी नहीं है। तो मैं आप लोगों को ना एक एग्ज़ाम्पल देना चाहूँगी कि जैसे आप लोगों को पता है कि मैं क्लास लेती हूँ, बच्चों को पढ़ाती हूँ। और फ़िलहाल अभी एक्चुअली एक पेरेंट्स आई थी मेरे पास अपने बच्चों को लेकर एडमिशन कराने के लिए। और उन्होंने बातों बातों में ऐसा बोला, हमारे पास जो चीज़ होती है ना गाइस, हमको एक्चुअली में पता ही नहीं होता कि हमारे पास कितनी बड़ी नियामत है। प्रेजेंटली हमको इतना कुछ रहता ही नहीं, उसकी वैल्यू नहीं रहती है। लेकिन वही चीज़ों की वैल्यू ना दूसरों के पास बहुत होती है। उनको वो चीज़ नियामत लगती है, उनको ऐसा लगता है यार इसके पास ये चीज़ है, काश ये मेरे पास भी होती। तो वो पेरेंट्स ने मुझसे बातों बातों में कहा कि ऐसा कुछ काम हो तो मुझे भी बताइए जो घर बैठे हो सके। और एक्चुअली में उनकी कोई एजुकेशन नहीं है इतनी अच्छी, तो बोले कि ऐसा कुछ हो जो मैं अपने बच्चों को भी देख सकूं साथ में और काम भी कर सकूं, घर से कुछ अर्निंग भी हो जाए। तो हम लोग अभी जिस एरिया में रहते हैं, मतलब वो थोड़ा ऐसा नहीं है, जैसे कि थोड़ा लोअर एरिया होता है तो वहाँ पे बहुत सारे काम मिल जाते हैं। क्योंकि सोसाइटी नहीं होती है वहाँ पर, आप कुछ भी काम घर पे कर सकते हो, वहाँ पे कोई आपको रोक टोक नहीं होती है। लेकिन ये जब एक सोसाइटी बन जाती है तो वहाँ पर आप घर पे कोई भी काम, मशीनरी वगैरह है या फिर ऐसा कुछ काम नहीं कर सकते जिससे गंदगी हो या फिर बहुत सारे लोग आए जाएँ। तो सोसाइटी में थोड़े रूल्स होते हैं, तो यहाँ पर ऐसे कुछ काम घर पर नहीं कर सकते। बाकी लोग करते हैं छोटे मोटे काम जिससे आजू बाजू वालों को तकलीफ़ ना हो, ऐसे काम करते हैं। तो मैंने बोला कि फ़िलहाल अभी देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा घर में बैठ के ऐसे कौन से काम होते हैं और आप कौन से काम स्टार्ट कर सकते हो अर्निंग के लिए। तो मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ, मैं पहले ऐसे सोचा करती थी यार मुझे क्लास नहीं लेना है और फिर मतलब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास है सब कुछ, मुझे क्या ज़रूरत है जाकर बैठने की, बच्चों को पढ़ाने की। तो ऐसा लगा करता था और फ़िलहाल तो अभी ऐसे ही लग रहा था बिकॉज़ मुझे क्लास नहीं लेनी थी। लेकिन बोलते ना, अल्लाह का जो प्लान होता है वो बहुत ही बेहतर से बेहतरीन होता है। तो वो हमारे लिए जो रास्ते खोलता है, हमें जो देता है ना, तो उसके लिए ना बहुत ज़्यादा हमको ग्रेटफुल रहना चाहिए। हम रहते नहीं हैं एक्चुअली में ना, हम दुनिया की भाग दौड़ में इतने ज़्यादा बिज़ी है ना कि हमको पता ही नहीं चलता हमारे पास कितनी बड़ी नियामतें अल्लाह ने हमें दी है ऑलरेडी। हम उनका शुक्र ना करते हुए हम ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं जो वो हमको देगा। जब हमारे लिए वो अच्छी होगी, हमारे लिए वो यूज़फुल होगी, हमारे लिए कामगर होगी, तो वो हमें वो भी अता करेगा। लेकिन हम अननेसेसरी उस चीज़ों के पीछे भागते हैं, उनके पीछे भागते हैं कि सबके पास है तो मेरे पास भी होनी चाहिए वो। अरे यार, तुम पेशेंट तो रखो, मेहनत तो करो और जो चीज़ है तुम्हारे पास है उसके लिए ग्रेटफुल तो रहो, शुक्र तो करो उसका और सब्र करो। आपको क्यों नहीं देगा वो, क्यों नहीं देगा? आप ज़रा सोचो ना, क्यों नहीं देगा? तो हम इन्हीं सब चीज़ों को लेकर ना अनहैप्पी रहने लगते हैं और ये अनहैप्पीनेस ना हमें खा जाती है, अंदर ही अंदर है ना हमें खा जाती है, हमें खोखला कर देती है, जिसकी वजह से ना हम डिप्रेशन में चले जाने लगते हैं। और डिप्रेशन में जाते जाते हमारी जो छोटी छोटी भी खुशियाँ होती हैं ना वो भी खोने लगती हैं और हम वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं और फिर ये ज़िंदगी को बाय बाय टाटा कह देते हैं। बिना जिए हुए ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है हमारी ऐ में। तो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदा रखा है। अभी आप ही देखो दुनिया में कितने हादसे होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने हमें नया सवेरा दिया है, नई ज़िंदगी दी है। हमारी आँखें
बंद होके खुल गई हैं, मतलब हमें नया दिन मिला है। तो अल्लाह की वही हमारे लिए कितना ब्लेसिंग्स है, वही वो दिन वो वक्त हमारे लिए, कल का पता नहीं, आने वाले वक्त का पता नहीं क्या हो हमारे साथ, लेकिन फ़िलहाल अल्लाह ने हमें ज़िंदा रखा है, तो वही सबसे बड़ी नियामत है। तो तुम उसके लिए तो पहले शुक्रगुज़ार हो, उस चीज़ के लिए जो आपके पास है। मेरा बोलने का ये मतलब है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए पहले आप ग्रेटफुल रहो। तो जो आने वाली चीज़ें हैं ना, वो जब उसका आप वेलकम करोगे, जो आप चाहते हो, तो वो अलग ही माहौल होगा, वो अलग ही फीलिंग होगी। लेकिन आप जो आपके पास है उसी के लिए आप ग्रेटफुल नहीं हो, ब्लेसफुल नहीं हो, तो आपको आने वाली चीज़ें भी कोई वैल्यू ही नहीं रखेंगी। आपको ऐसा लगेगा अरे यार ये मिल गया, मुझे और दूसरा भी चाहिए, ये मिल गया, मुझे अब ये चाहिए। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी ना कि आपके पास जो कुछ भी है ना, वो किसी का सपना है, वो किसी का ड्रीम है, जो वो लाइफ चाहता है। अभी अभी हमारे बच्चे हैं यार, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम जॉब पे तो नहीं जा सकते ना उन्हें छोड़कर, नहीं मुझे बस पैसे ही कमाना है। सब लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए, मेरी एजुकेशन का क्या मतलब है। जब लोग, मुझे भी लोग बहुत से बोलते हैं कि जब तुमने इतनी एजुकेशन ली है तो तुम्हारी क्लास लेके क्या मतलब है, और तुम जॉब ही नहीं कर रहे हो, तो ये तो ऐसा हो गया कि फल उगाए और उससे फ़ायदा ना उठाए। तो मैंने बोला कि यार मुझे जॉब नहीं करना है। मैं अगर जॉब भी करती हूँ, 9 to 5 वाली जॉब भी करती हूँ, 8 घंटे की जॉब करती हूँ, तो मेरा टाइम तो वहीं जा रहा है, और मुझे एक एक चीज़ के लिए किसी की इजाज़त लेनी पड़ेगी कि क्या मैं आज की छुट्टी ले लूँ, क्या मैं ये करूँ वो करूँ, मतलब मुझे किसी के मोहताज रहना पड़ेगा गाइज़, ये भी तो समझो ना। और फिर प्लस मेरे बच्चे हैं, तो उनको कौन देखेगा। जितने अच्छे से मैं केयर कर सकूँगी उतने अच्छे से कोई मेड नहीं कर पाएगी, और कोई रिलेटिव नहीं कर पाएगा यार। जिसकी बच्चे हैं, जिसकी ज़िम्मेदारी है, उसको ही निभाने आना चाहिए, और वो ही निभाए तो ये बेहतर है। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी ना फ्रेंड्स, आपके पास जो कुछ भी है ना, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। आपको एक वक्त का, 2 वक्त का खाना मिल रहा है, पेट भर के खाना मिल रहा है। वो लोगों का, कितने लोगों का ड्रीम है उन्हें प्लेट में खाना मिले, घर में बैठ के सुकून से, वो नहीं मिलता है। पता है, लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के खा सके खाना अपनी फैमिली के साथ। चलते फिरते खाना खाते हैं, बस काम 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 में लगे रहते। चलो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि लोग बहुत ज़्यादा बिज़ी हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने पैशन को लेके, लेकिन तुम अपनी ज़िंदगी उनसे कंपेयर मत करो कि यार मेरे पास कॉर्पोरेट वाली जॉब नहीं है, मेरे पास हाई प्रोफाइल वाली जॉब नहीं है, मैं इतने लैक्स में अर्निंग नहीं कर रहा हूँ, या फिर करोड़्स में अर्निंग नहीं कर रहा हूँ। लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गए यार। चलो ठीक है, वो उनकी मेहनत है, उनका डिसीजन है, उनकी लाइफ है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो तुम्हारी लाइफ में, वो तुम देखो। तुम्हारे पास क्या है वो तुम देखो, और तुम्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या बनना है, कहाँ पहुँचना है, वो तुम्हारी लाइफ तुम डिसाइड करो। अभी इमेजिन करो कि इस दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है, और अल्लाह ताला ने सिर्फ तुम्हें ही रखा है, और तुम्हारे लिए ये सब कुछ चीज़ें दी हैं कि जैसे ये सारी दुनिया की चीज़ें तुम्हारे लिए है, मतलब आराइश की चीज़ें हैं, बनाई हैं अल्लाह ताला ने। तो क्या तुम अपने आप को किसी से कंपेयर करोगे कैसे, जब कोई है ही नहीं। तो ऐसे ही सोचो कि आपकी ज़िंदगी आपको जीनी है, और आप किसी से अपनी ज़िंदगी कंपेयर करो नहीं, क्योंकि आपको कोई मैटर करता ही नहीं। आप सोचो ही नहीं कि कोई और भी है। हाँ, लोग एग्जिस्ट करते हैं, लाइफ्स हैं, रिलेटिव्स हैं, सब कोई है, लेकिन कोई काम नहीं आएगा जब आप खुद स्टेबल नहीं रहोगे, इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे हर चीज़ से। तो आप अपने बारे में सोचो, सबसे पहले अपने बारे में सोचो, और ये कंपैरिजन करना बंद कर दो। और बस मेरे को तो यही समझ में आ गया उस दिन तो मेरे दिमाग में क्लिक नहीं हुई ये बात कि पेरेंट्स ऐसा बोल रहे हैं कि मुझे भी कुछ ऐसा ही काम चाहिए जो मैं अपने बच्चों को भी देख सकूं, और घर से अर्निंग भी कर सकूं, और कमा भी सकूं। तो मैंने बोला ठीक है, कुछ मिलता है, कुछ होता है तो मैं आपको ज़रूर बोलूँगी। बिकॉज़ किसी की हेल्प करना, और अनकंडीशनली कि हमें इसके बदले ये मिलेगा, तो उसका भी वो भी एक सदका जारिया है कि मतलब आप किसी की हेल्प कर देते हो, किसी की मदद करते हो बिना अपना फ़ायदा देखे हुए। तो ये अदा भी अल्लाह को बहुत पसंद है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं देखूँगी इंशाअल्लाह, क्यों नहीं। कोशिश करने से क्या नहीं होता। आप कुछ स्किल सीख लो, या फिर कुछ ऐसा हुनर सीख लो जिसकी वजह से आप घर बैठे लोगों को भी सिखा सको। तो बस मैं फ्रेंड्स यही बोलना चाहूँगी, खुश रहो, खुश रखो अपने आप का, अतराफ़ का माहौल, अपने बच्चों के साथ, अपने पास जो कुछ भी है उसके साथ है ना, खुश रहना सीखो। और
सर्वाइव मत करो। सर्वाइव आपको नहीं ऐसा लग रहा है कि सर्वाइव मैं ही क्यों करूँ, तो ना लाइफ चेंज करने की कोशिश करो, ट्राई करो, कोशिश करो, मेहनत करो और थिंग्स कैन बी चेंज। तो बस मैं यही बोलना चाहूँगी। खुश रहो, बाय और टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत 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 ख्याल रखिए। और जो कुछ भी आपके पास है वो ब्लेसिंग ही है, ब्लेसिंग है। बहुत लोगों के पास ये नहीं है, ये ड्रीम है। ऐसी लाइफ जो तुम जी रहे हो वो किसी के लिए ड्रीम है। तो बस खुश रहो और वो चीज़ अचीव करो जो तुम्हें चाहिए। उसके लिए दिन रात मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये छोड़ दो कि मैं एक दिन मेहनत करूँगा